हेलो वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह बखैर एंड जुम्मा मुबारक। सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक। कैसे हैं अली आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोशन ज़मीर साहब वाकई बड़ी डिटेल से बड़ी मालूमात देते हैं कानून के बारे में। जी 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 बिल्कुल। क्या बात करेंगे अली? ये मैं रोशन ज़मीर साहब से सवाल करना चाह रहा हूँ जिया जी, आपकी परमिशन से। जी जी जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी, हुकुम। जी जी ये पूछा सर, अभी आपने डिस्कस की कि मतलब माली के खिलाफ सूट करें, डॉक्टर के खिलाफ या दूसरे जो आपको जिंदगी में जो आपके लिए जी जी पैदा करने के खिलाफ आप सूट करें, तो मगर ये इतने ट्रायल इतने देर में उनके रिजल्ट आते हैं कि बच्चों के बच्चे भी वो नतीजा नहीं देख सकते। अभी लास्ट टाइम अमेरिका में माइकल जैक्सन के खिलाफ डॉक्टर के खिलाफ केस किया गया था, उसको 4 महीने में या 6 महीने में उसको 4 साल की सजा उसने ठोक दी थी। मेरा ऐसा कानून होना चाहिए ना, क्विक फास्टर, कि मतलब फौरन फैसला हमें नजर होता हुआ नजर आए। तो फिर आप देखिए कैसे बच्चे अगवा होते हैं, कैसे मतलब हॉस्पिटल में बच्चे गायब हो जाते हैं, क्राइम होते हैं। तो इस बारे में मेरे साथ थोड़ा कुछ इशारा फरमाइएगा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। थैंक यू अली। सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह से जराइम हो रहे हैं उस तरह से अदालतों में स्टाफ पूरा नहीं है। जैसे हाई कोर्ट में ही इस वक्त जजों की कमी है, बहुत सारे जज कम है, इस वजह से मुकदमात उतनी तेजी से नहीं चल रहे। इसी तरह लोअर कोर्ट्स में है कि हमारे पास मुकदमात का ढेर है और उसके बाद फिर क्या होता है, डिलेइंग टैक्टिक्स कुछ हमारे वकला की तरफ से होती है, कुछ क्लाइंट नहीं चाहते केस चले, तो उसके अंदर वो केसेस पाइल अप होते रहते हैं। फिर पता चला कि जी स्ट्राइक हो गई, फिर पता चला फला हो गया, उस दिन का जो रोस्टर है, उस दिन के जो केसेस है वो और जमा हो गए। तो ये इस तरह, मगर जो मैंने आपसे डैमेजेस की बात की है उसके अंदर आप लीगल नोटिस तो दें, उस केस की सूट मतलब पिटिशन फाइल तो करें, आप हाई कोर्ट जाएं, उसका फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है डॉक्टर की जो वैल्यू, वो जो रेपुटेशन है वो डैमेज होती है ना, ऐसे तो नहीं होती। और जब आप वो देते हैं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल आपसे नेगोशिएट करता है, बात करता है, आपको जवाब देता है। इस तरह अगर जब वो आपकी बात नहीं सुने फिर आप पिटिशन फाइल करें, फिर आप जाएंगे तो नेचुरली उसके अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। थोड़ा टाइम तो लगता है, देखिए अब ये सिस्टम है। अब हाई कोर्ट ने इस तरह कर दिया है कि एक दिन में अब 50 केसेस लगा करेंगे। अच्छा जी, वो कम से कम केसेस लगाए थे उस हिसाब में कि जल्दी सुने जाएं वो। अब ये वकला की भी जिम्मेदारी है कि वो केसेस चलाएं, वकला की भी तो जिम्मेदारी है कि वो केसेस चलाएं। हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना कि हम केसेस को चलाएं, बिला वजह डिले ना करें और जल्दी जवाब। कुछ लोग पैसों की वजह से क्या, देखिए बात जगह पर कुछ क्लाइंट्स की मर्जी होती है कि आप इसको ड्रैग ऑन करें, कुछ पैसों का इतना पैसे तो अपफ्रंट फीस, वकला जो है अपफ्रंट फीस लेते हैं कि भैया मेरा ये केस है, आपका ये केस है, आपने इतने पैसे दिए हैं और ये केस मैं करूंगा टिल द एंड, या वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस तरह से आपका केस होगा। तो आप जब वो केस करते हैं तो वो मैंने कहा ना जैसे हालात चल रहे हैं इस हिसाब से, पहले तो ये हो रहा था कि हाई कोर्ट के ऊपर प्रेशर के भाई 200 250 केसेस लग रहे थे तो वो चलते नहीं थे, 50 केस चले, 150 हट गए। तो वो जिस तरह फाइल होते थे कि हमारे रोजाना मुकदमात भी तो फाइल हो रहे हैं ना, अब इसी तरह उतनी तादाद जजों की नहीं है कि वो डेली मुकदमात चले, डेली फैसले हों और वो रिजल्ट आए और उसके बाद वो कम हो सके। तो हमें मतलब बड़ा वर्क हार्ड करना है इसके ऊपर, मगर ये कि मिलजुल के देखें, वकला और अदालतें मिलजुल के करेंगे ना तब होगा। एक साइड का प्रेशर और एक साइड का नहीं हो, तो जजेस की तादाद हुकूमत को चाहिए फौरन से पेशतर उसके ऊपर तवज्जो दे कि जजेस की तादाद फौरन बढ़ाई जाए। अभी हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें यहाँ 30 जज और रखने हैं, वो जज नहीं रख पा रहे हैं हम, या 20 जज और रखने हैं हम नहीं रख पा रहे। क्यों नहीं रख पा रहे आखिर? ये बड़ी अदालतों के चीफ जस्टिस साहिबान है, वो सीनियर वकला को लाएं या जो भी लोग हैं जिन लोगों को समझते हैं कि ये इस काबिल है, उनको फॉरेन जज बनाएं, मेरिट पे बनाएं आप। मगर जब हम पॉलिटिकल पोस्टिंग की बातें करेंगे और पॉलिटिकली हम लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक टसल चलेगी, फिर वो चीजें आएंगी नहीं। लेकिन वही जैसे उन्होंने बात की माइकल जैक्सन का डॉक्टर का केस था, देखिए वो माइकल देखिए पूरी दुनिया में वहाँ वो एक सेलिब्रिटी का केस था। सेलिब्रिटी के केसेस तो ज्यादा चलते हैं सर, यहाँ पे तो सेलिब्रिटी भी बेचारे बैठे रह जाते हैं किसी नहीं। अभी जैसे आप मेमोगेट स्कैंडल देख रही हैं, रोजाना चल रहा है ना वो केस, अब इसको पेंडिंग तो नहीं है, रोज और तारीख हो रही है, हफ्ते के बाद हो रही है फला, ये मशहूर केसेस हो गए। तो वो सेलिब्रिटी का केस था, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी फैसला करके जल्दी लाना। अच्छा वो आदमी तो मर गया, पहले केस चला लिया आपने, उस डॉक्टर को अब आपने सजा भी दे दी, जो भी हो गया। ये होते हैं इंसाफ के तकाजे। जब इंसाफ के तकाजे, इससे क्या होगा कि पब्लिक के ऊपर स्टेट का इमेज अच्छा होगा। ये इसलिए उन्होंने खास तौर पर इसको चलाया कि पब्लिक के ऊपर इमेज हो कि स्टेट इंसाफ दिलाती है। स्टेट का काम है इंसाफ दिलाना, स्टेट पे ट्रस्ट डेवलप होता है। हमारा स्टेट पे ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा। हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है, हम ये सोच रहे हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, मिल भी नहीं रहा, हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है। कहीं ना कहीं हमारी आवाम, इसीलिए हम लोग कन्फाइंड होकर बैठ गए कि यार कुछ होना हुआ ना तो नहीं है, चलता ही रहेगा फिर ये केस। जिन माशरों में अच्छी तालीम और अच्छा इंसाफ मिल रहा हो ना, वहाँ इतने मसाइल नहीं होते। जब हमें ये पता हो कि हमारा राइट ये है और हम इस पर मुकदमा करेंगे और हमें इंसाफ मिलेगा जल्दी, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस जो शहरी में है ना,
वो ज्यादा हो जाता है और माशरे में बेहतर हो जाता है। और वो जो दूसरा जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी कमर टूटती है। मगर यहाँ क्रिमिनल एलिमेंट्स और बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको पता है कि वो केस नहीं चलता, मुकदमा नहीं चलता, फैसला नहीं होता, सजा नहीं होती, विटनेस नहीं होती, भाग जाते हैं लोग, गवाही नहीं देते। लेकिन गवाहियों पे डिपेंड करता है सारा। जो हमारे यहाँ जो नॉर्मली जो दवाएं आपस में जो मिल रही होती हैं जो कि बैन है, मैं सिर्फ बच्चों की एक दवा का नाम लूँगी कि जो बाहर पूरी दुनिया में वो दवा जो है वो बैन हुई हुई है, फेनाइडिन, लेकिन वो यहाँ पर इजीली हमें मिल जाती है। अगर हम किसी मेडिकल स्टोर वाले से जाकर के मांगें तो वो दे देते हैं। जो बच्चों को नॉर्मली नींद के लिए बच्चों की यूज़ की जाती है, हालांकि आपको पता है कि इंटरनेशनली ये दवा बैन है। ठीक है जी, देखिए इंटरनेशनली बैन है। अगर आप बाहर क्या पाकिस्तान में बैन है? जो कंपनी ये बना रही है क्या पाकिस्तान में बन रही है या इंपोर्ट होती है वो दवा? पहले तो ये देखना है आपने। पहले तो ये देखना है कि वो जो कंपनी पाकिस्तान में बना रही है उसको ड्रग लाइसेंस पाकिस्तान से मिला होगा ना। वो प्रोडक्ट लाई होगी, उसको अलाउ किया होगा। अगर वो पाकिस्तान पूरी दुनिया में बैन हो गई है तो उसको फिर यहाँ पे जो हमारी क्या कहते हैं मिनिस्ट्री है ड्रग की, उसको चाहिए कि उस कंपनी का वो लाइसेंस मंसूख करके उस दवा को ना बनाए। और अगर उस दवा की परमिशन कंपनी के पास है तो वो पी रही हैं। अब फिर लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई ये दवा बच्चे को पिलाएंगे हम तो इससे नुकसान होगा। तो वो अभी भी आजकल भी यही होता है कि अगर बच्चे को सुलाना है तो फिनरकिन के 2 चम्मच दे दो, वो सुला देंगे। किसी डॉक्टर के पास भी ले जाओ, उसे पता चला दिखाना भी है, डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया। और नहीं, बाद जगह ऐसा होता है ना बच्चे को ले जाना है कहीं दिखाना है, उन्होंने कहा बच्चे को सुला दो, अच्छा तो फिनरगन दे दो, फिर उसके बाद हम इसका एक्सरे कर लेंगे या इसके बाद कुछ कर लेंगे। या सर्कमसिशन में बच्चों को जाते हैं तो वो पहले 2 फिनरगन की चम्मच पिला देते हैं जो करके। तो वो इस तरह से बच्चे को वो इस तरह की बड़ों में भी बहुत सारी दवाएं हैं जो बैन होती हैं लेकिन वो इजीली हमें मिल जाती हैं। और एक और बात देखिए ना, नशे के लिए 25 किस्म की दवाएं इस वक्त हैं जो मेडिकल स्टोरों में बिक रही हैं जो यंग जनरेशन इस्तेमाल करे। सबसे बड़ा अलार्मिंग आपके यहाँ ये पोजीशन है कि शराब का नशा तो मुंह से पता चल जाता था, सिगरेट का नशा भी मुंह से पता चल जाता है। अब जो स्टेसी टैबलेट है या दूसरी एक इस किस्म की 2-3 टैबलेट्स आ गई हैं जो वो खाने के बाद सारी रात पेप्सी पीते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है और सारी रात पार्टीज में डांस करते हैं लड़के लड़कियां। तो प्रॉब्लम ये है कि उससे तो पता ही नहीं चलता कि आपका बच्चा नशे में है या नहीं है। सही बात है। तो उसको कौन रोकेगा? और वो मिल रही है खुलेआम और वो लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, उसके ऊपर तो कोई तवज्जो नहीं है ना। नहीं तो रोशन साहब मुझे बताइए, मेडिकल स्टोर्स वाले जो हैं इनके ऊपर कोई लॉ नहीं आता? सारे लॉ हैं, कानून सारे मौजूद हैं। कानून ये नहीं कहें कि आप मौजूद नहीं है, कानून सारे मौजूद हैं। देखें, आपके मॉरल ऑब्लिगेशन है किसी की आप बेइज्जती ना करें, मगर आप बेइज्जती कर देते हैं, कर देते हैं ना। इसी तरह माशरे में सारे कवानीन मौजूद हैं। मेडिकल स्टोर के लिए भी कानून है, दवा के लिए भी कानून है, ड्रग एक्ट भी है, हर चीज के लिए कानून मौजूद है, मगर उसको इम्प्लीमेंट कौन करे? मसला देखिए, अवाम के कुछ कसूर अवाम का भी है, कुछ कसूर हुकूमत का भी है, दोनों मिलजुल के कसूर करे ना। हम जाते नहीं ना, हम FIR कटाते। हमें ये होता है कि ये एक दवा जो है यहाँ 50 रुपए की मिल रही है, बराबर की दुकान पे 60 रुपए की मिल रही है, उसके बराबर पे 70 रुपए की मिल रही है। वो अपने स्टिकर दवाइयों पर लगा देते हैं दुकानदार। कंज्यूमर सोसाइटी है। कभी किसी ने कंप्लेन किया, डिफेंस के किसी सुपर स्टोर में घुस जाए आप, उन्होंने लिया और उसके बाद कैश रजिस्टर पे जाके बिल कटाया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी या कैश पेमेंट कर दी, निकल गए। ये पूछा भी नहीं है कितने का है। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे कॉलर भी है, उनको लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। लाइन ड्रॉप ठीक है। अच्छा, नहीं मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब हम बाहर मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे तो हम बड़े डर रहे होते हैं कि नहीं यार वो एक पैनाडोल भी हमें डर लग रहा होता है कि हम नहीं ले सकते। हमें बगैर प्रिस्क्रिप्शन के वो दवा देता नहीं, दवा देता है ना, सिवाय पैनाडोल के आपको कोई दवा दुनिया की नहीं देगा। वो प्रिस्क्रिप्शन लाए। अगर आपको कोई क्रीम भी लेनी है तो आप वो डॉक्टर से लिखवा कर, अगर कोई स्किन की कोई क्रीम है, कोई भी चीज है, कुछ एडिक्शन की दवा जैसे ज़ैनिक्स है, लेक्सर्टेन वगैरह है, ये आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाएं, उसको बोला ज़ैनिक्स का पता दे दो, आपको दे देगा। यही दवा आप कराची से बाहर निकल जाएं, किसी भी एयरपोर्ट से निकल के, और आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाएं, उसको बोला ज़ैनिक्स दे दो, वो आपको कभी भी नहीं देगा, जिंदगी भर नहीं देगा। मेरा मतलब पाकिस्तान से बाहर निकल कर आप चले जाएं तो मुल्क से बाहर आपको ये दवाएं कोई भी नहीं देगा किसी भी सूरत के अंदर। जो भी दवाएं इस किस्म की होती हैं जो कि इन मर्ज के लिए इस्तेमाल होती हैं, कि जो आप कह लें कि डिप्रेशन के लिए, इसके लिए, क्योंकि डिप्रेशन का मरीज अगर बगैर आप उसके वो सारी भी खा सकता है एकदम, तो वो उसको कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने लिखी है तो ठीक है। वरना तो आप ये दवा लेके पता चला पूरा पत्ता भाग लिया और खा गए, आप लेट गए, फिर गए, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब यहाँ पे पोजीशन जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर कोई चेक नहीं है। वहाँ पे देखें, मेडिकल स्टोर का होना ये कि पहले एक फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट लगा होना जरूरी होना चाहिए। देखिए वो तो आपको हर जगह पे मिलेगा। एक फार्मासिस्ट का वहाँ होना भी जरूरी है
देखिए फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट का मतलब है फार्मासिस्ट ही वो स्टोर खोल सकता है ना, तो वो स्टोर का मालिक फार्मासिस्ट हो या मालिक नहीं है, पार्टनर हो, जो भी हो, वो वहाँ होना चाहिए और वो लोगों को एडवाइस करे कि ये दवा सही है या नहीं, और वो प्रिस्क्रिप्शन देखे। देखिए कौशल मेडिकल्स में आप जाएं तो वहाँ आप देखें फार्मासिस्ट भी मौजूद है, सब कुछ है, और लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि वहाँ दवा सही मिलती है। पूरी दुनिया से नहीं खरीदेंगे, वहाँ खरीदेंगे जाके कि उनको पता है कि सही कंपनी से आई होगी, सही जगह से खरीदी होगी। और अगर आप छोटे मेडिकल स्टोर्स पे जाएं तो जाली दवाइयाँ इतनी बन रही हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। जाली दवाई खा के मर रहे हैं लोग, जाली गोलियां खा रहे हैं, जाली मतलब इतनी हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। चलिए हमें ब्रेक पे जाना है, अर्शद साहब ब्रेक पे से आएंगे तो वापस तो जरा बात करेंगे अपनी आवाम के ऊपर, आज बात करेंगे कि बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमने ही बहुत सारी गलतियां पैदा करी है ना, हम ही लोगों ने बच्चों को फन पिला के सुलाया, बर्दाश्त कर रही है आवाम, मसला सारा है। चलिए हम जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। आज का सवाल भी बता देती हूँ कि लॉलीवुड किस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री को कहा जाता है। बहुत ही मुश्किल सवाल है आपके बताने के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आज सबकी सुबह बहुत खूबसूरत हो रही होगी, जिस तरह से मेरी सुबह बहुत खूबसूरत हुई और मेरी सुबह खूबसूरत होती है आप लोगों के साथ। ये 3 घंटे कैसे गुजरते हैं मुझे पता ही नहीं चलता राशिद साहब, वाकई इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है डिफरेंट लोगों से मिलना, फिर कॉलेज के साथ, तो वो बहुत एक अच्छा सा बिल्कुल है ना, मज़ा आता है। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट ईयर 2011 में 2.5 लाख शहरी जो हैं वो टीबी के मरीज़ हुए थे और साथ साथ 1 करोड़ अफराद जो हैं वो हेपेटाइटिस उनमें डायग्नोज हुआ था। अब आप सोचेंगे कितनी बीमारियां हमारे यहाँ बढ़ रही हैं, तो और रिकवरी जो है वो कम है। हाँ एक्चुअली वो कहते हैं ना मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी है नहीं हमारे पास। जी हाँ। प्रॉब्लम ये है कि स्टेट की जो जिम्मेदारी है, अगर स्टेट प्रॉपरली उन जिम्मेदारियों को समझ ले और हॉस्पिटल्स के अंदर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हों जो आम आदमी को चाहिए, तो फिर यकीनन इतनी बीमारियां नहीं आती हैं। अब होता ये है कि हमारे यहाँ गिनती के चंद हॉस्पिटल हैं। अब ये 1.5 करोड़ लोगों का शहर है कराची शहर, तो तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जो है 35 से 40 लाख आदमियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक हॉस्पिटल जन हॉस्पिटल है, एक सिविल हॉस्पिटल है, एक कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल है, ठीक है, 3 ये हॉस्पिटल हैं जो सरकार के हैं। इसके अंदर पूरा शहर कैसे समाएगा आप बताएं? अगर ये जो NGOs के या जो फिल्मथेरेपिस्ट लोग हैं इन्होंने अस्पताल नहीं बनाए होते, मेमन कम्युनिटी ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं। दूसरे इधर ये इंडस हॉस्पिटल चल रहा है, वो बेचारा बिल्कुल फ्री है और वेरी गुड ट्रीटमेंट। और कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि लोगों ने बनाए हुए हैं कार्य खैर के लिए, जिसके अंदर वो लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो लोग मेडिकल कैंप करते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं डॉक्टर्स जो आई स्पेशलिस्ट हैं, वो मेडिकल कैंप करते हैं, दूसरे सर्जन्स हैं और फिजिशंस हैं। अगर ये सब मेडिकल कैंप ना करें और ये NGOs ना चलाएं तो मैं समझता हूँ ये तो मतलब जो डेथ टोल है वो तो इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। लोगों को कोई फैसिलिटी मिलने की बात ही नहीं हो रही ना। अब बीमारियां हमारे यहाँ बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे ये होता है कि जी पोलियो की वैक्सीन लगा रहे हैं मगर वो पोलियो का मर्ज खत्म नहीं हो रहा। तो जब पता चला जी वैक्सीन कोई आउटडेटेड थी, फला हुआ, वो लगी नहीं लगी, यू डोंट नो। प्रॉपर चेकअप कोई नहीं है, चीजें आती हैं तो फिर पता नहीं चलता कि वो सब स्टैंडर्ड होती हैं या लगती नहीं है। जी हाँ। तो इसी तरह दुनिया में टीबी खत्म हो गई, टीबी का इलाज है, टीबी के अभी भी हमारे यहाँ मरीज मिलते हैं। दुनिया में चेचक खत्म हो गई, हमारे यहाँ भी मरीज मिलते हैं आपको। मतलब ऐसी क्या सूरत हाल है? जो है वो भी टीबी के डायग्नोज हुए 2.5 लाख। मतलब आप सोचें कि टीबी किसी जमाने में बड़ा फिल्मी मर्ज था कि वो एक जमाने में आखिर में होता था कि जी इसको क्या हो गया, टीबी हो गई, ये मरने वाला है। तो उसके बाद कैंसर आ गया है, अब तो ब्लड कैंसर आ गया। अब वो ड्रामेटाइज जो चीज़ें होती थी वो तरक्की करके चली गई। अब के वो ये चीज़ें हो गई हैं आपको। टीबी अब से कोई 30 साल पहले की जो फिल्में बनती थी, 20 साल पहले की, उसमें होता था कि वो 3rd डिग्री टीबी हो गई और अब ये जिंदा नहीं बचे। फिर उसके बाद बड़ी तरक्की हुई, टीबी का इलाज हमारा सैनिटोरियम में इलाज होता है। फिर ये कि वो लोग गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये टीबी का मर्ज काबिल इलाज है, अगर शुरू में इसको देख लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी बीमारियाँ ज़्यादातर हैं वो सबब में, जैसे गरीब इलाकों में आप देखेंगे ना, वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ मिलती नहीं, हाइजेनिक लाइफ उनके लिए, वहाँ से वो शुरू होती हैं और वो फैसिलिटीज़ फिर मिलती नहीं। आप कहीं मेडिकल कैंप लगाने जाएं, हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं, हज़ारों लोग दवाइयाँ लेने के लिए आ जाते हैं। तो इसका मतलब उनको मिल नहीं रही ना चीज़ें। और इसी तरह जब आप 70% लोग जो आपके खेत खलिहानों में काम करते हैं, वहाँ बच्चे हैं, वहाँ चाइल्ड लेबर भी है, औरतों की मतलब वुमेन लेबर्स भी है, सारी है, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। उसके बाद वो तो चलो मेहनत करते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो वो इस हवाले से शायद हो सकता है कम बीमारियाँ हो। मगर फिर भी जो आपके बड़े शहरों के अंदर सबब है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियाँ, और वो माइग्रेट जितने लोग हमारे जैसे बड़ा शहर है, यहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं।
अब ये जितने छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, ना उनके बच्चों को तालीम है, ना उनके